दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्मदिन है दोस्तों, और आपकी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से मैं हमारे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, जन्मदिन हर किसी के लिए खास होता है। आप 80 साल के भी हो जाए ना और कोई आपको हैप्पी बर्थडे बोले या जन्मदिन की शुभकामनाएं दें तो सुनकर अच्छा लगता है। जन्मदिन एक ऐसा दिन होता है जब मैं ये मानती हूँ कि हर आदमी राजा होता है, मतलब उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और वो डिज़र्व भी करता है। लेकिन कितने दुख की बात है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन को देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये सिर्फ मैं थोथी बयानबाजी नहीं कर रही हूँ, हल्की बात नहीं कर रही हूँ या एक दो पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया में आप हाल देखिए दोस्तों, IT सेल से बड़ा IT सेल तो किसी का नहीं ना। बीजेपी IT सेल से बड़ा कोई IT सेल नहीं है देश में। उसके बावजूद भी बीजेपी का IT सेल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को ट्रेंड कराने में रोकने में नाकामयाब रहा है। नंबर 2 पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है दोस्तों इतने सारे पोस्ट राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में हो गए हैं PM मोदी के जन्मदिन में कि अभी मैं अगर आपको बताऊंगी तो वीडियो आप तक जब तक पहुंचेगी तो और बढ़ जाएंगे। आप देखिए, हैप्पी बर्थडे मोदी जी के नाम पे पहला जो हैशटैग है वो नंबर 1 पर है और दूसरा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में है। और जो हैप्पी बर्थडे मोदी जी के नाम पे जितने ट्वीट्स हुए हैं उससे थोड़े से ही कम हुए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में। ये बताता है कि देश के युवाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कितना गुस्सा है, कितना रोष है। हालांकि मैं फिर कहती हूँ कि बहुत दुखद है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन इस तरह राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं। लेकिन अब विरोध का अधिकार तो हर किसी को है दोस्तों। और बड़े स्तर पर सोशल मीडिया में न केवल प्रधानमंत्री के आज जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान कर रहे हैं बेरोजगार, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से। वो इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन तो सोशल मीडिया ज़रूर देखेंगे, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी को आज हैप्पी बर्थडे बोलेंगे तो मोदी जी सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे। और वैसे भी जब हमारा जन्मदिन होता है तो हम सोशल मीडिया में एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फेसबुक में लोग विश करते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग विश करते हैं, इतने सारे लोग फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। तो इसीलिए शायद युवा बड़े स्तर पर कुछ इस तरह से अपना गुस्सा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, जय मंगल यादव नाम के यूज़र ने पकौड़े तलते हुए कुछ लोगों की ये तस्वीर शेयर की। और क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार पकौड़ा रोजगार के नाम पर बड़ी बात बोल चुके हैं, बेरोजगारी के नाम पर, और तो पकौड़ा तलते हुए लोगों ने यहाँ पर गले में तख्ती लगाई, 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इसके अलावा दोस्तों, अभिनय मैथ्स, आप इनको जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये देश के बड़े कोचिंग गुरु हैं। और कोचिंग गुरु जिनके बीच बड़े स्तर पर युवा आते हैं, जिनसे मिलते हैं और बड़े स्तर पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभिनय मैथ्स तैयार करते हैं युवाओं को। तो इन ऐसे लोगों का, अभिनय मैथ्स जैसे लोगों का तो रोज़ युवाओं से राब्ता होता है, रोज़ युवाओं से बातचीत करना, मिलना होता है। उन्होंने PM मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का ट्रेंड कराने पर कहा, गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, युवाओं को सही दिशा में लाया जा सकता है, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। युवाओं को साथ लाइए, उन्हें समझाइए, इनके अंदर वो प्रतिभा है जो भविष्य में देश के लिए असंभव को भी संभव बना सकती है। मतलब वो शख्स जो कि युवाओं के बीच रहता है वो भी PM से कह रहे हैं कि आप युवाओं को अपने साथ लाइए, युवाओं में बहुत प्रतिभा है। और PM के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के हैशटैग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, रजत यादव नाम के यूज़र जो कि युवा हल्ला बोल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा, बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, एक पेट होता है और खाली जेब होती है। ये बात सच्ची है दोस्तों कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। और हमारे यहाँ तो राजनीति जाति और धर्म की होती है, और चुनाव हो या ना हो, धर्म की राजनीति हाल के 10 सालों में कितनी प्रभावी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि महीने के अंत में हर किसी की जेब खाली होती है, सबको घर का बजट बनाना होता है, और वो जाति धर्म नहीं देखता। रोजगार की समस्या जाति धर्म नहीं देखते। कुलदीप यादव नाम के यूज़र लिखते हैं, सीधी बात, सरकार नहीं बदलती इसका मतलब ये नहीं कि देश का युवा चुपचाप बैठकर मीडिया और सरकार का तमाशा देखता रहेगा। रेलवे ग्रुप डी के करोड़ों बेरोजगार युवा कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। रोजगार की भूख तानाशाह की कुर्सी को भी खा सकती है।
तो अपने अपने स्तर पर हर कोई कोई भर्ती को लेकर परेशान है, कोई रोज़गार ना मिलने को लेकर परेशान है, वो अपने स्तर पर इस गुस्से को उतार रहा है। हल्ला बोल के संस्थापक हैं दोस्तों अनुपम, उन्होंने भी ये आंकड़ा जारी किया आज के दिन। एक आंकड़ा जिससे आप नौकरियों को लेकर हरियाणा सरकार की गंभीरता का आकलन लगा सकते हैं। 1990 में जब हरियाणा की आबादी 1.25 करोड़ थी तो 4 लाख लोग सरकारी नौकरी में थे। आज जब जनसंख्या 3 करोड़ पहुंच रही है तो मात्र 2.7 लाख लोग नियमित नौकरी में है। बताइए हम आगे जा रहे हैं या पीछे। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करने लगा तो अनुपम ने एक और पोस्ट शेयर किया। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको इस बात का कोई अफसोस नहीं होता कि आपके जुमलों से तंग आकर देश की जनता हर वर्ष 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाती है? कुछ तो ऐसा करिए युवाओं के लिए ताकि थोड़ा बेहतर ढंग से याद किया जा सके आपको। दोस्तों ये कोई इस साल की कहानी नहीं है, पिछले कई सालों से सिलसिलेवार तरीके से ऐसा लगता है जैसे जो देश के बेरोजगार हैं या बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले अलग अलग संगठन हैं वो तैयारी इस बात की करते हैं कि पीएम मोदी का बर्थडे कब आएगा ताकि वो सोशल मीडिया में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज का दिन मना पाएंगे। और सोशल मीडिया में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीरें आज के दिन आती हैं जो कि दुखद है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि बर्थडे के दिन तो हर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, 2014 के तुरंत बाद से ऐसा नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि 2014 में मोदी जी पीएम बने उसके बाद से ये पीएम मोदी के बर्थडे के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस या नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर युवाओं ने सोशल मीडिया में ये ट्रेंड्स कराने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है, उसके कुछ सालों बाद से ये शुरू हुआ क्योंकि शुरू में युवाओं को उम्मीद बहुत थी इस सरकार से। मोदी जी ने वादा किया था ना, मोदी जी अब भूल गए। 2014 में वो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात बोलते थे। मैं मानती हूँ दोस्तों कि सरकार का काम नौकरियां देना नहीं है, लेकिन सरकार का काम नौकरियों के अवसर पैदा करना है। ये सरकार उस मामले में बिल्कुल फेल साबित हुई है और दिक्कत उससे बड़ी जानते हैं क्या है कि सरकार ना रोजगार के बारे में बात करने को तैयार नहीं। पूरे लोकसभा चुनाव में मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा, मोदी जी ने सब कुछ बोला, लेकिन बात नौकरी की नहीं की, बात रोजगार की नहीं की। प्रॉब्लम यह है कि ये सरकार रोजगार को समस्या मानने को ही तैयार नहीं है। इस बजट में पहली बार ऐसा लगा कि ये सरकार रोजगार को लेकर सीरियस है, लेकिन क्या उतनी सीरियस है? रोजगार दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है कि अगर इस सरकार ने उस समस्या को एड्रेस नहीं किया तो ये सरकार सोच भी नहीं सकती कि कितनी भयानक गुस्सा, कितनी भयानक एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए जमा हो रही है। अब आप देखिए हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, दुनिया नमान की बातें हो रही है हरियाणा को लेकर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने भी पैरामीटर्स जब भी निकाले जाते हैं, चाहे वो CMI का आंकड़ा हो या फिर कोई और प्राइवेट एजेंसी आंकड़ा करे, देश भर में जितनी भी बेरोजगारी है ना, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। जबकि हरियाणा की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की तरह इतनी बड़ी नहीं है, छोटा सा राज्य है हरियाणा, आधा हिस्सा तो हरियाणा का NCR में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, हद लेवल की बेरोजगारी है हरियाणा में। लेकिन वही बात है कि आप चुनाव में सुनते हैं किसी से, विपक्ष, जो भी विपक्ष में पार्टी होती है वो रोजगार की बात करती है, लेकिन सत्ताधारी दल ने पिछले 10 सालों में हरियाणा में रोजगार को लेकर क्या कहा? इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है। अब जम्मू कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि वहां के लोगों की पर्यटन के अलावा कोई रोजगार की मतलब कोई और निर्भरता है ही नहीं। मतलब अगर पर्यटन से ना जुड़े वहाँ का युवा तो उसके पास रोजगार के अवसर ही नहीं है, तो उसको देश के बाकी हिस्सों में पलायन करना पड़ता है। देश के किसी भी राज्य में दोस्तों अगर कोई भर्ती निकलती है, कभी आपने देखा है अगर 2000, 3000 या 10,000 की भर्ती निकलती है तो हजारों युवा पहुंच जाते हैं। दोस्तों रोजगार की समस्या को एड्रेस करना सरकार का काम होता है, हर हाल में सरकार का काम होता है, जिसमें सरकार टोटल फेल रही है पिछले 10 सालों में।